इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर जो है 10वीं कक्षा में आपके जो है यहाँ से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं कि मानव उत्सर्जन अंग का या तंत्र का जो है क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट कवक में प्रजनन किस तरह से होता है ये देख लिया और चित्र बनाना सीख लिए हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र ये जो है इसका हम लोग डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना सबसे पहले हम लोग इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या होगा, हम लोग का धमनी होगा। क्या होगा, धमनी होगा। इस तरह से हम लोग स्केच कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो होगा इस तरह से हम लोग फिर डायग्राम्स बना लेंगे। इस तरह से जो क्या होगा हम लोग का सिरा होगा, है ना। इस तरह से जो है हम लोग ये दो डायग्राम्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सिरा हो गए, ये क्या हो गए, धमनी हो गए। तो एक सिरा हो गए और दूसरे क्या हो गए, धमनी हो गए। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आप इतना तक कर सकते हैं। फिर जो होते हैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स इस तरह के, यहाँ पर जो है क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर लगे रहते हैं आपके किडनी यानी वृक्क लगे रहते हैं, वृक्क की कोशिकाएं लगी रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम्स बना देंगे वृक्क का। तो यहाँ पर इस तरह का जो है स्ट्रक्चर्स होता है, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे फिर। तो ये हो गए आपके वृक्क, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग फिर ड्रॉ करेंगे एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो मूत्राशय होगा। और मूत्राशय से जस्ट जो है नीचे कहाँ पर खुलता है, ये मूत्र मार्ग पर खुलता है। फिर ये जो है आपके मूत्रवाहिनी जो है आकर के जो है मूत्राशय से आकर के मिलती हैं इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गए आपके कंप्लीट मानव उत्सर्जन तंत्र यानी जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग सबका नाम लिख देंगे। तो ये है आपके क्या, सिरा है, ठीक है। ये इधर हम लोग लिख देंगे क्या है, धमनी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है हाईली क्वाइल्ड जो होते हैं, तो ये आपके कौन से संरचना है, तो ये है आपके वृक्क। क्या है, वृक्क संरचना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और ये आपका क्या हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। क्या हो गया, मूत्र मार्ग। और फिर जो है ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या जमा रहते हैं, मूत्र जमा रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। फिर देखिए यह किससे नली के द्वारा खुलता है, तो ये खुलता है आपके मूत्र मार्ग से जाकर के खुलता है। तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट मानव उत्सर्जन अंग का जो है डायग्राम्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले इस तरह से हम लोग क्या किए, सिरा बनाए, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है हम लोगों ने धमनी बनाया। इस तरह से एक लाइन फिर हम लोग खींच दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है वृक्क की संरचना बनाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं दोनों तरफ। और ये जोड़ों में मिलती हैं हम लोगों को, है ना, पेयर्स में मिलती है। और इसके अंदर हाईली क्वाइल्ड रहता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होती है, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा। और यह जो है मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र कहाँ तक पहुँचता है, मूत्राशय तक पहुँचता है। और वह जो है फाइनली खुलता है मूत्र मार्ग से। और इस तरह से जो है हम लोगों के शरीर में जो बना मूत्र है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है, मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है,
यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कारक हो गए। मूत्र का जो है, मूत्र का पीला रंग वह किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ध्यान में रखिएगा यूरोक्रोम। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि मानव उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये आप सबों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टोमाटा के बारे में, यानी कि रंध्र के बारे में।